सलमान आकर कहता है कि मैं मायरा से माफ़ी मांगने आया हूँ, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगी मैं नहीं जाऊँगा। उसे बुलाएं, उसे कहें कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसकी दादो जाती है मायरा के पास, उसे कहती है देखो जाकर वो किस तरह माफ़िया मांग रहा है। मायरा नहीं आती, फिर उसकी दादो ज़बरदस्ती उसे नीचे लेकर आती है। सलमान इतना रोता है और माफ़िया मांगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं बेरोज़गार था इसलिए मैं डर गया था कि मैं बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह से और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, दिल से मांग रहा हूँ, मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। सलमान की माँ मिशाल के पास आती है और आकर कहती है मैंने सुना है कि मायरा मान गई है, तुम कॉल करके मायरा से पूछो, सलमान तो झूठ भी बहुत बोलता है। बेटी कहती है कि मेरा दुपट्टा भाभी ठीक से पहले कर दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। उसकी माँ कहती है नहीं पहले फ़ोन करो। बेटी नाराज़ होकर चली जाती है। आतिर आकर बहन से पूछता है फिर क्या बना, तुम गई थी ना वासे से मिलने के लिए। उसकी बहन कहती है शादी की बातें कुछ प्राइवेट होती हैं। आतिर कहता है ये भी आप ठीक कह रही हैं, अपना फैसला खुद करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जिस पर आतिर की बहन कहती है तुम तो नाराज़ ही हो गए हो। आतिर कहता है नहीं मैंने नाराज़ क्यों होना। वैसे अपनी माँ को कहता है कि मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूँ, कॉफ़ी बना कर लाऊँ। उसकी माँ कहती है एक ही मुलाकात में इतना असर, तुम मुझे शीशे में उतारना चाहते हो, मैं उसे अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी। आतिर की माँ जवाब दे देती है। सलमान घर आकर बताता है कि मेरा प्लान कामयाब रहा, मायरा मान चुकी है, अब जाकर 2-3 वीक तक मैं ले आऊँगा। उसका बाप बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम वाकई ही मंजे हुए खिलाड़ी हो। निशाल उसकी सास नंद मायरा को मिलने के लिए जाती हैं। उसकी दादो बहुत खुश हो जाती है और कहती हैं कि एक ही शहर में रह के इतना अरसा हो जाता है हमें मिले हुए। निशाल अपनी माँ के साथ बहाना कर कर आती है, डॉक्टर के पास चेकअप करवाती है तो वो बताती है कि तुम माँ नहीं बन सकती। मिशाल बहुत ज्यादा रोती है, पूछती है मायरा से कि भाभी मिशाल किधर गई हैं। हमारे सामने बताकर गई है उसके दोस्त के अब्बू की डेथ हो गई है, वो ताजियत करने गई हैं। जिस पर उसकी नंद कहती है नहीं मैं खुद पता करवा लूंगी वो कहाँ गई हैं। डॉक्टर कहती है तुम परेशान मत हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये नहीं कि तुम माँ ही नहीं बन सकती। अभी तुम खुद को संभालो, फिर आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। घर आते हैं, सब कहते हैं मिशाल तुम तो इस तरह जैसे सदियों से बीमार हो, क्या हुआ है। मिशाल की नंद कहती है भाभी आप बताएं आपके साथ क्या हुआ है। मिशाल की माँ कहती है इसकी दोस्त और ये बैठ कर रोती रही, इसे भी अपने अब्बू याद आ रहे थे। पता है ना मिशाल अपने अब्बू से कितना प्यार करती है।